अगर आप चाहते हैं कि आप सदा जवान रहें और सदा बाहर रहें तो ये वीडियो है आपके लिए। कुछ लाइफस्टाइल की चीज़ें बताऊंगी, कुछ फूड्स बताऊंगी, ट्रीटमेंट्स बताऊंगी या मेडिसिन बताऊंगी। हम लोगों को एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने के लिए या अपने आप को यूथफुल दिखाने के लिए तमाम कैटेगरीज में जो है प्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर किन चीज़ों की कमी है उस चीज़ को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली आप एजिंग को दावत दे रहे हैं और आपका एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने वाला है। स्ट्रेस जो है वो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जितना स्ट्रेसफुल रहेंगे और जितना आप ओवर थिंकिंग करेंगे उतना ही आप एजिंग के साइंस जो है वो उनको दावत देंगे। स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, अक्सर मर्द हजरात ज़्यादा करते हैं तो बहुत मनफी असर पड़ता है और सबसे बड़ा असर ये पड़ता है कि आपकी स्किन से जो तमाम ग्लो होता है, यूथफुलनेस होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए क्योंकि पानी जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये है कि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आप थोड़े से गर्म पानी में निहार मुँह लेमन जो है स्क्वीज़ करके ले लें। इससे आपकी स्किन बड़ी यूथफुल दिखेगी, ग्लोई दिखेगी और आपके जो एजिंग का प्रोसेस है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा। ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस थी जो कि एंटी एजिंग साबित होंगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की जी वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आई नो कि सब चाहते हैं कि वो यंग दिखे, यूथफुल नज़र आए और अपनी उम्र से कम दिखे। और अगर आप चाहते हैं कि आप सदा जवान रहें और सदा बाहर रहें तो ये वीडियो है आपके लिए। सो लेट्स गेट इनटू इट। अच्छा जी, कुछ लाइफस्टाइल की चीज़ें बताऊंगी और कुछ फूड्स बताऊंगी और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स बताऊंगी या मेडिसिन बताऊंगी क्योंकि हम लोगों ने देखें इस टॉपिक को हर तरफ से कवर करना है। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ एक लाइफस्टाइल की कुछ बातें बता दी या ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन के ऊपर हमने इत्तेफाक कर लेना है या फिर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जी कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स पे इत्तेफाक कर लेना है। नहीं, हम लोगों को एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने के लिए या अपने आप को यूथफुल दिखाने के लिए तमाम कैटेगरीज में जो है प्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए जितनी ज़रूरी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उतनी ज़रूरी डाइट भी है, उतनी ज़रूरी आपकी आउटर ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं और इनर आपके अंदर किन चीज़ों की कमी है उस चीज़ को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सो कैटेगोरिकली सारी चीज़ों को लेकर चलिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताऊँ। लाइफस्टाइल चेंज में सबसे पहला चेंज है वो है स्लीप पैटर्न का। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं कर रहे हैं और 8 घंटे से कम नींद ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप एजिंग को दावत दे रहे हैं और आपका एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल रात को 11 बजे सोते हैं और आप सुबह जो है 6 बजे या इतने बजे उठते हैं तो भी आपका तकरीबन टाइम पूरा हो जाता है। लेकिन आजकल चूँकि लोगों को आदत है रात देर तक जागने की, वो लोग 12, 1, 2 बजे तक जागते हैं और सुबह डेफिनेटली उन्हें नमाज के लिए या ऑफिस के लिए या बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 6-7 बजे उठना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी नींद में खलल आ जाता है और वो एक कंटिन्यूटी के साथ नींद नहीं ले रहे होते हैं। तो इसकी वजह से भी एजिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा कैलोला की अहमियत तो आपको पता है, नबी की सुन्नत भी है और कैलोला करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको पूरे दिन के लिए दोबारा से रिचार्ज कर देती है। लेकिन बहुत सारे लोग कैलोला की अहमियत नहीं जानते, जो कि थोड़ी सी नींद होती है दोपहर के टाइम का सोना होता है वो नहीं करते और उस वजह से भी एजिंग के साइन ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फाइन लाइंस, रिंकल्स, आई बैग्स और चेहरा उतरा उतरा सा लगता है जिससे आपकी वो यूथफुलनेस नहीं रहती है। सेकेंड लाइफस्टाइल की जो चेंज है दैट्स एक्सरसाइज। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको कोई हार्म नहीं करती। लोग एक्सरसाइज को बहुत बोरिंग समझ लेते हैं कि ओहो एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप कुछ थोड़ी देर के लिए थोड़ा वॉक कर लेते हैं अपने घर के सहन में ही, आंगन में ही, या फिर आप थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं या फिर अपने सीढ़ियाँ जो घर की स्टेयर्स होती हैं उनको उतरते चढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आई थिंक आपको मिनिमम 3000 स्टेप्स से स्टार्ट करना चाहिए। इस तरह की ऐप्स भी मौजूद हैं पेडोमीटर के नाम से और ऐसी कई ऐप्स मौजूद हैं जो कि आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, तो वो आपको सही चेक एंड बैलेंस देगी कि आप दिन में कितने स्टेप्स ले रहे हैं। और अगर आप सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना करते हैं तो वो आपके जो ट्रेडमिल के स्टेप्स होते हैं उनसे डबल जो है वो फैट भी बर्न करते हैं, फैट लूज़ करते हैं, फेस फैट हो गया, बेली फैट हो गया
और आपका वो फैट बर्न करके आपको इनफैक्ट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो जो फैट होता है वो डिपॉजिट हो रहा होता है हमारी बॉडी में और वो किसी काम का नहीं होता। जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो ना सिर्फ वो फैट रिलीज होके फेस की लाइक एनर्जी बनता है, बल्कि वो जो चिकनाई होती है वो आपकी बॉडी में जितना एब्जॉर्ब होती है बाकी फ्लश आउट हो जाती है टॉक्सिन्स के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज रखें, अपने लिम्स को मूवमेंट देते रहें, अपने सेल्स को हरकत में लाते रहें। एंड दिस इज़ द लाइफस्टाइल टिप नंबर 2। अच्छा, स्ट्रेस जो है वो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जितना स्ट्रेसफुल रहेंगे और जितना आप ओवर थिंकिंग करेंगे, जितना आप सोचेंगे हर चीज़ को पेसिमिस्टिकली, उतना ही आप एजिंग के साइंस जो है वो उनको दावत देंगे। अगर आपको कोई परेशानी है भी तो आप उसको अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने स्पाउस से शेयर करें। अंदर अपने आप को परेशानियों को मत रखें और बातचीत करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश करें, जो भी आपको चीज़ तंग कर रही है या परेशान कर रही है। और अल्लाह ताला से दुआ करें और कुरान और सुन्नत से और नबी की हदीस से मदद लें। बेशक वो दिलों को सुकून देने वाली आयत हैं और जो नबी की सुन्नत है और जो कुरान की तालीमात हैं उनसे आप सुकून हासिल करें। और ये एजिंग के साइंस को ज़रूर डिफाई करेगी और आपको जल्दी बूढ़ा होने से बचाएंगे, क्योंकि इससे आपकी जो जहनी ताकत है, जहनी तक़वियत है, वो आपको जहनी सुकून मिलता है, जिससे सेल्स की जो रीजनरेशन और ग्रोथ है वो अच्छे से हो सकती है और आपको साइंस ऑफ एजिंग से बचा सकती है। एक और पॉइंट ये है कि जो स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, अक्सर मर्द हजरात ज़्यादा करते हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन भी करती हैं, लेकिन अगर आप जितना हतल इम्कान हो सके, ये तो बुरी आदत भी है और इससे आपके सेहत पे बहुत मनफी असर पड़ता है। और सबसे बड़ा असर ये पड़ता है कि आपकी स्किन से जो तमाम ग्लो होता है, यूथफुलनेस होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो अपनी लाइफ में बिल्कुल तर्क कर दें। ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस थी जो कि एंटी एजिंग साबित होंगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। लेकिन सिर्फ इन लाइफस्टाइल चेंजेस के ज़रिए आप यूथफुलनेस नहीं पा सकते। आपको डाइट और मज़ीद जो आपकी फेशियल जो आपकी स्किन केयर है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद कुछ स्किन केयर टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि एंटी एजिंग है। और नंबर 1 है कि मेकअप का कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, जितना आप अपनी स्किन को फ्रेश और ग्लोई बना सके नेचुरल तरीक़ों से वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेकअप से अपने फ्लॉज छुपाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर कुछ फ्लॉज हैं भी तो उनको ओवरली कवर मत करें, उनको ओवरली मेकअप से मत छुपाएं, बल्कि अपनी स्किन का जो स्किन केयर रूटीन है उसको बेहतर बनाएं। ठीक है, और मेकअप आप लोग रात को लगाते हैं या दिन में लगाते हैं या रात को कहीं पार्टीज़ पे जाने के लिए लगाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि सोने से पहले उसको ज़रूर रिमूव कर लें। अगर आप मेकअप को रिमूव नहीं करेंगे और पूरी रात आपके फेस पर बैठा रहेगा तो बिलीव मी कि उससे आपको एक्ने, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स और इस तरह की तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि आपकी स्किन के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है और एजिंग के साइंस को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा एक और मेकअप या आप स्किन रिलेटेड टिप कह लो, मेकअप से पहले सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। और अगर आप मेकअप नहीं भी करते तो अपने स्किन के रूटीन में क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग में सन ब्लॉक का स्टेप ज़रूर ऐड करें। अगर आप क्लिनजर कर रहे हैं, टोनिंग मेरे ख्याल से तो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, उसको मैं स्किप करती हूँ। क्लिनजिंग के फ़ौरन बाद जो है मैं मॉइस्चराइजिंग पे आ जाती हूँ। और मॉइस्चराइज़र मैं वो करती हूँ कि जैसे टिंटेड मॉइस्चराइज़र लेती हूँ या टिंटेड सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र लेती हूँ। इसमें मुझे फेस को थोड़ा सा बीबी ग्लो भी मिल जाता है और जो सनस्क्रीन होती है उसका भी इफेक्ट मिल जाता है और जो मॉइस्चराइज़र होता है उसका भी इफेक्ट मिल जाता है। तो इस तरह की तीन तरह की प्रोडक्ट्स मुंह पे लगाने से जो कि वक्त ज़ाया होता है, पैसे ज़ाया होते हैं, वो भी बच जाते हैं। और टिंटेड सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र्स जो होते हैं वो आपकी स्किन में ग्लो भी देते हैं, आपको मेकअप वाला इफेक्ट भी देते हैं, आपको धूप की रेस से भी बचाते हैं। और यूवीबी रेस जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है स्किन के लिए और आपको एजिंग के जो साइंस हैं वो करती हैं। तो अगर आप ये वाला स्टेप, सनस्क्रीन का स्टेप मैंडेटरी अपनी लाइफ में, रूटीन में शामिल कर लेंगे स्किन के रूटीन में, तो आपको जो यूथफुलनेस है स्किन की उससे बेफिक्री में आज़ादी मिल जाएगी और आपको एक जवान स्किन हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने आपको बता दी, स्किन केयर टिप्स मैंने आपको बता दी। अब आपको खाने पीने में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी
जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपकी यूथफुल स्किन के लिए। नंबर 1 इज़ ग्रीन टी। ग्रीन टी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि जहरीले मादे होते हैं फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में, उनसे आपको निजात देते हैं। टॉक्सिन्स को जो है वो यूरिन के रास्ते जो है वो पास आउट करने में हेल्प करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रीन टी ज़रूर कंज्यूम करें अपनी डेली लाइफ में। और ग्रीन टी से थोड़ा बहुत बॉडी में खुश्की भी हो जाती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप 10 ग्लास पानी के तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी भी ज़रूर रोज़ाना पिए। आई नो कि ये करना थोड़ा मुश्किल है और हम इस चीज़ में बहुत बेहतियाती भी करते हैं, इतना ज़्यादा पानी कंज्यूम नहीं करते हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि पानी जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है बॉडी से यूरिन के थ्रू, और बॉडी को एक नया फ्रेश जो ब्लड होता है वो इस तरह से प्रोवाइड करता है कि जो ब्लड होता है वो पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाता है और आपका जो ब्लड आपकी वेन्स में और आपकी स्किन में और आपकी पूरी बॉडी में दौड़ रहा है वो फ्रेश हो जाता है और टॉक्सिन्स फ्री हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम योर ग्लास ऑफ वाटर। एक टिप ये है कि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आप थोड़े से गर्म पानी में निहार मुँह लेमन जो है स्क्वीज़ करके ले लें। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे एसिडिटी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप ल्यूकवार्म वाटर में निहार मुँह थोड़े से लेमन के ड्रॉप्स लेकर ले लें तो उससे भी आपकी जो बॉडी की क्लिनजिंग हो जाएगी, उससे भी टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल रिलीज़ होंगे, जिससे आपकी स्किन बड़ी यूथफुल दिखेगी, ग्लोई दिखेगी और आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा। एक और रेसिपी मैं आपको यहाँ पे देती चलूँ, दैट्स अबाउट गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गोल्ड डाला जाता है, बल्कि गोल्ड से भी एक बड़ी कीमती चीज़ इसमें डाली जाती है और वो है ऑर्गेनिक टर्मरिक, ऑर्गेनिक हल्दी। आप ये घर में मसाले वाली हल्दी मत इस्तेमाल करें, बल्कि पंसारी से ऑर्गेनिक टर्मरिक मंगवाएं। उसको पीस कर आप डाल सकते हैं या पिसा हुआ फॉर्म में अगर आपको मिलती है तो आप यूज़ करें। नीम गर्म दूध में रात को सोने से पहले अगर आप इस्तेमाल करें तो ये तो आपकी बॉडी में जो तमाम बीमारी होती हैं या कुछ ऐसे रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं, उनको जड़ से ख़त्म कर देती है और आपकी स्किन पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। तो आप इसको ट्राई करके देखें और इसके बारे में मज़ीद जो है आप थोड़ा रिसर्च करके इसको कंज्यूम करें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत हैरान कुन नताइज मिलेंगे। तो ये थी थोड़ी सी टिप्स जी खाने पीने के हवाले से। आई होप कि मैंने इस वीडियो में फूड से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कुछ स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ों को टच किया है, आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स होती हैं। आप अपनी एंटी एजिंग रूटीन में क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में करना तो नामुमकिन है। ये तो सिर्फ थोड़ी बहुत ही गपशप थी जी लाइफस्टाइल और डाइट और उससे रिलेटेड, लेकिन इसके बाद हम लोग जो है कुछ एक सीरियस सा वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम लोग आपको प्रॉपर क्रीम्स बताएंगे, प्रॉपर थेरेपीज़ बताएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स जो आप सैलून्स में ले सकते हैं एंटी एजिंग के वो बताएंगे। वो ज़रा एक हायर लेवल का स्टेप हो जाता है। ये तो कुछ ऐसे घरेलू टोटके थे जिनको आप अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करके बहुत ही निहायत कम पैसों में या ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।